जहाँ तक मेरे माँ बाप ने उसके साथ गलत किया है उसकी रीज़न यही है कि वो मेरे पे आ गई है बात और मुझे भुगतनी पड़ रही है, सारी उम्र शायद भुगतनी पड़े। हम जो भी आता है ना मुझे रिजेक्ट कर देता है और बिला वजह रिजेक्ट कर देता है, हालांकि मैं खूबसूरत हूँ, हाइटेड हूँ, वेल मैनर्ड, वेल टैलेंटेड और इतनी मल्टी टैलेंट लड़की हूँ। मेरे पास हर तरह का काम हुनर है, मैं ब्यूटिशियन हूँ, नात ख्वां हूँ, मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम भी करती हूँ। आज मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी दे रही हूँ बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को। मैं बिकन हाउस में पढ़ाती हूँ, उनको वेल ट्रेन करती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जहाँ जहाँ भी अपने रिश्ते की रिक्वेस्ट की है, मुझे कहीं से भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। देखिए, मैं देखने वालों को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई नेक अल्लाह का बंदा जो अल्लाह नबी को मानता हो, शरीफ घर से हो, वेल सेटल्ड हो और मुझे अपना ले, मेरे साथ शादी करे और मुझे खुशी से अपने घर रखे, अपनी मलका बना के रखे। मैं उसको हर तरह से खुश रखूँगी। मैं हर तरह के काम जानती हूँ और हर तरह से ज़िंदगी गुजारने की आदी भी हूँ और मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हूँ और लोगों की बातों को समझती भी हूँ। और मेरी बातें सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझ में हर तरह के गुण हैं। लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे शादी करेगा उसको मेरे से बहुत सारी सहूलियात और बहुत सारा फ़ायदा भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ अमारा मौजूद है। इनकी कहानी जानते हैं, इनकी ज़ुबानी। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कैमरे के सामने आने का मकसद क्या है? जी मेरा कैमरा के आने के सामने का मकसद यही है कि मैं लोगों को थोड़ी सी उनसे अपील चाहती हूँ कि फ़िल वक्त मुझे रिश्ते की तलाश है और इसलिए मैं आई हूँ कि मेरी कहीं पे शादी नहीं हो रही थी। क्यों, वजह क्या है? असल में मैं एक लड़के को पसंद करती थी और उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा लाइफ टाइम रहा है और मैंने काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड किया और बहुत अच्छा था हम लोग का रिलेशन। तो मैं उसे काफ़ी पसंद करती थी और प्यार भी करती थी, वो भी मुझे करता था। और मतलब बेसिकली वो बिलोंग करता था गुजरात से और मैं बिलोंग करती लाहौर से। मिलते थे आप लोग? नहीं, हम मिलते नहीं थे, हम लोग सिर्फ वीडियो कॉल्स पे बात करते थे और फ़ोन पे कॉल्स पे रात सारी बात करते थे। तो सारी सारी रात बात करनी, उनके साथ इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि आखिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो सिंसियर थे और मुझसे शादी भी करना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे मामलात आए बीच में कि फ़ैमिली नहीं मान रही थी। जैसे मैंने अपनी फ़ैमिली को कहा कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, आप प्लीज़ मेरी शादी करवा दें इससे। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन तुम एक दफ़ा लड़के को बुला लो, उसके बाद हमने करनी अपनी है। मैंने कहा चलें ठीक है, आप उसको एक दफ़ा मिले तो सही। तो वो लड़का अपनी फ़ैमिली को इतनी दूर से गुजरांवाले से लेके आया। मैं मतलब वो उसको गुजरांवाला से लाहौर भी आ गया आपके लिए? जी, वो आया और आते ही सबसे पहले उसने ना अपनी फ़ैमिली को कहा कि मैंने इस लड़की से शादी। उसकी फ़ैमिली भी राज़ी नहीं थी, उसकी फ़ैमिली बहुत ज़्यादा मसला कर रही थी क्योंकि वो आउट ऑफ फ़ैमिली में नहीं करना चाहते उसने थे। मतलब आपकी पिक अपने घर वालों को दिखाई थी? जी, वो उन्होंने दिखाई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मलिक फ़ैमिली से हैं, हम सैयद हैं, ये इनका ज़ात और हमारी ज़ात में बहुत फ़र्क है, हम वो सैयद हैं। सैयद थे, आप मलिक हैं? जी, लेकिन वो सैयदों में ही करना चाहते थे, आउट ऑफ से फैमिली सैयद जो हैं वो आउट ऑफ फैमिली नहीं करते। लेकिन उस लड़के का मेरे साथ इतना अटैचमेंट हो गया था कि वो चाहता था कि मैं इससे शादी करूँगा, मैंने इससे वादे किए हैं, मैं निभाऊँगा और वो वाक़ई में करना चाहता था। तो जब उसने रिश्ता भेजा मेरे घर तो बेसिकली ये हुआ कि पहले तो मैं उसको वीडियो कॉल्स पे देखती थी। जब मैंने उसको रियल देखा, मेरी हाइट में भी फ़र्क था और रंग रूप में भी फ़र्क था। उनकी लैंग्वेज पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग थी जैसे कि कराची की होती है। आप जिस तरह डिफरेंस बता रही हैं, जी। तो राब्ता कैसे हुआ था? या ऑनलाइन, मतलब फेसबुक पे हुआ जी, था, जी, किस जी। जगह पे? ऐसे ही है, मैं फ़ेसबुक पे ही राब्ता हुआ था मेरा और फ़ेसबुक से ही दोस्त बने थे। तो जब आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों की जब अच्छी हो गई ना बातचीत, तो उसके बाद जब रिश्ता आया ना तो मेरे घर वालों ने इतराज़ किया कि लड़का छोटे कद का है, उसका रंग सांवला है, बोलता उर्दू स्पीकिंग है, तुम भइयों में जा रही हो। और मेरी आंटियाँ सब कहने लगी अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम शादी ना करो, आगे तुम्हारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, बहुत कुछ करना है तुमने। उनकी तरफ से कास्ट का मसला आने लगा और आपकी तरफ से रंग रूप का मसला आने लगा? जी, मेरी तरफ से ऊंच नीच का भी मसला आया कि लड़का इतना वेल सेटल्ड नहीं था, इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं था, नॉर्मल फैमिली थी और उसका कद मेरे कद से बहुत छोटा था। मैं माशाल्लाह से 5'8" हाइट है मेरी, उसकी आप लगा लें 5'4" थी। तो 5'4" हाइट और इसमें बहुत फ़र्क था और मेरी फैमिली चाहती थी कि भाई तुम्हारी हाइट का भी लड़का हो, वेल सेटल्ड हो, खूबसूरत हो और पढ़ा लिखा हो। और वो पढ़ा लिखा था, लेकिन बस समझ लें किस्मत का खेल कि बस उस बंदे को इनकार करने की देर थी।
इनकार करने के बाद मेरे घर वालों ने जैसे ही इनकार किया कुछ और रिश्ते तलाश शुरू कर दिए, लेकिन मेरा रिश्ता कहीं पे भी नहीं हुआ क्योंकि उसने मुझे फ़ोन पे इतनी बदवाएं दी, इतना रोया, वो इतना चीखा कि मैंने घर जाके अपनी माँ को भेजा, अपने भाई को भेजा, अपने मामू को भेजा, तो उनको इतना मना के भेजा, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने हमारी इतनी इंसल्ट की। हम लोगों को खिलाते वक्त भी कह दिया कि हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। उनके आगे चाय रखी, लेकिन सादी चाय। मेरे घर वालों ने भी थोड़ा उनको मिसगाइड कर दिया, उन्होंने भी फिर मिसगाइड किया। घर जाके काफ़ी फिर मसले हुए, तो लड़के ने मुझे जब बदवा दी ना, वो बदवा मेरे दिल को लगी। देखें, पहली बात तो ये है कि उनकी तरफ से भी आप इशू बता रही हैं कि कास्ट का मसला आ रहा था, तो फिर कसूरवार तो वो भी है। देखिए, वो तो अपनी तरफ से कोशिश करके लड़का जब अपनी फैमिली को ले आया है, तो मेरी फैमिली को चाहिए था कि उनके साथ बातचीत करते, उनसे टाइम ले लेते, उनसे कहते कि हम 1 साल का टाइम दे दें, हमें 10 साल 2 साल का टाइम दे दें, हम लोग अपनी बेटी को थोड़ा पढ़ा लें लिखा लें, फिर कर लेंगे। क्योंकि उस वक्त मैं मैट्रिक में थी, तो मैं ज़्यादा अभी पढ़ना चाह रही थी और आगे कुछ बनना चाहती थी। तो फिर शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? मेरे घर वालों ने कहा अभी छोड़ दो, अभी ना करो। देखें, जिससे मोहब्बत हो जाए तो शादी बाद में भी हो सकती है, जी। लेकिन कम से कम आपको अपने घर वालों को समझाना तो चाहिए था ना कि मैं इससे प्यार करती हूँ, वो मेरी खातिर गुजरन वाले से लाहौर आ गया, तो आप कुछ सोचें। बेशक ऐसे ही था, बस मेरी माँ आज भी पछताती है और वो कहती है कि मुझे वाकई एक बाबा जी मिले थे और उन्होंने कहा था कि एक दफ़ा तुम्हारी बेटी का जब रिश्ता आ गया ना, तो पहले रिश्ते को इनकार नहीं करना। तो मेरी माँ ने जब वो बात को सुना और कहा कि वाकई मैंने इनकार किया, तो आज मेरे आगे भुगतनी पड़ रही है कि मेरी लड़की को हर कोई रिजेक्ट कर रहा है। अब जो भी आता है ना, मुझे रिजेक्ट कर देता है और बिला वजह रिजेक्ट कर देता है। हालांकि मैं खूबसूरत हूँ, हाइटेड हूँ, वेल मैनर्ड, वेल टैलेंटेड और इतनी मल्टी टैलेंट लड़की हूँ। मेरे पास हर तरह का काम हुनर है। मैं ब्यूटिशियन हूँ, नात ख्वां हूँ। मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम भी करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने घर वालों को भी सपोर्ट करती हूँ। मेरे पास तरह तरह के काम है जो मैं घर में बैठ के करती हूँ आराम से, सुकून से। मुझे ट्यूशन के लिए भी बुलाया जाता है, मैं अकेडमीज़ में भी पढ़ाती थी, मैं स्कूल्स में भी पढ़ाती हूँ। आज मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी दे रही हूँ बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को। मैं बिकन हाउस में पढ़ाती हूँ, उनको वेल ट्रेन करती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जहाँ जहाँ भी अपने रिश्ते की रिक्वेस्ट की है, मुझे कहीं से भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लेकिन जिस तरह आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपके माली हालात भी जो हैं वो तंग हैं, तो अगर इतना कुछ करने के बाद भी माली हालात तंग हैं, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, अब सबसे पहले तो मुझे उसकी बदवा लगी है, मुझे जहाँ तक लगता है। बद्दुआ आपको लगता है कि आपकी पूरी लाइफ पे लगी है या सिर्फ रिश्ते की ही लगी है? देखिए, जैसे उसके अल्फाज थे मेरे कानों में, मेरे दिल में आज तक गूंजते हैं और सेव हैं, मुझे याद रहते हैं कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी तुम बसोगी नहीं, हर वक्त रोती ही रहोगी। तो मुझे ये अल्फाज जो सुनते हैं, वाकई में मेरा हर टाइम यही हाल रहता है। उसकी कोई बहन वगैरह नहीं थी? नहीं, मेरे ख़्याल से मुझे अब याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। उसकी एक छोटी सी सिस्टर थी जो मुझसे बात करती थी। जी, मुझे याद है, आ गया अब याद। तो उसके साथ ही मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन था। तो उसको, जो आपको बद्दुआ दे रहा है, कम से कम उसको ये तो सोचना चाहिए था कि मेरी बहन भी बैठी है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ लोग जब दिल के हाथों मजबूर होते हैं, जब उनका दिल टूटता है, तो उनको तो कभी उस वक्त समझ नहीं ना आती कि बंदा क्या करे। लेकिन मैं आज ये जानती हूँ कि उस शख्स ने मुझे अपनी शादी की पिक्चर्स भेजी हैं। अब वो शादीशुदा है माशाल्लाह से, लेकिन उसने उसकी किस्मत देखें कि जिस लड़की से उसने शादी की है, उसका नाम भी मेरे नाम जैसा है, और वो उस लड़की को पता है, बस उसके नाम से ही खुश है। तो आप बताते हुए भी एक खुशी महसूस करिए, आपको कि क्यों खुशी है, उसने क्यों आपको बद्दुआ दी, क्या रीज़न हो सकता देखिए, है? मैं उसकी खैर ख्वाही चाहती हूँ, मैं उसके लिए दुआ ही करती हूँ कि वो जहाँ रहे ठीक रहे, खुश आबाद रहे। लेकिन जो जहाँ तक मेरे माँ बाप ने उसके साथ गलत किया है, उसकी उस रीज़न यही है कि वो मेरे पे आ गई है बात और मुझे भुगतनी पड़ रही है, सारी उम्र शायद भुगतनी पड़े। अच्छा, आपने कभी फिर दोबारा उसको कॉल नहीं की, उससे माफ़ी नहीं मांगी कि खुदा के लिए जो आपने बद्दुआ दी थी, कुछ मेरे लिए बेहतर हो, कुछ क्यों तुम नहीं चाहते कि मैं भी आगे बढ़ सकूं? देखें, जब इंसान के अंदर एक दुश्मनी पल जाए, या उसका दिल टूट जाए, या उसके अंदर एक कहते हैं ना कि दिल में छेद हो जाना, कोई दिल का टुकड़ा भी आपका खींच के ले जाए, या आपकी सकी औलाद ही समझ लें कि उससे प्यार होता है, तो वो मुझसे इसी तरह ही प्यार करता था। जब उसका दिल टूटा है, उसके ऊपर जब उसने दुआ दी, मुझे अफसोस नहीं हुआ, उसका बनता था बदुआ देना, लेकिन मुझे इसका नहीं पता था कि उसकी बदुआ वाकई ही मेरे आगे आ जाएगी। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं उसका नंबर तलाश करूं, उससे माफ़ी मांगूं, उसको कहूं कि प्लीज़ अपनी बदवा वापस ले ले, मेरे लिए खैर ख्वाही की दुआ मांगे।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से भी डरती हूँ कि भाई मैं उसको दोबारा टच ना करूँ, हो सकता है उसके मामलात ना ख़राब हो जाए, उसके घर वाले ना, या उसकी फैमिली जो उसने अब शादी की है उसकी वाइफ को कोई इशू ना हो, बिल्कुल। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा से ये काम स्टार्ट हो। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि उसकी पिक्चर है आपके पास, उसने निकाह कर लिया है और नंबर भी है, तो कैसे? जी मुझे ना उसके दोस्त ने बताया था, क्योंकि जिनके थ्रू मैं उनके साथ बातचीत कर रही थी, तो बीच में कुलीग्स भी आए थे, उनके फ्रेंड्स भी थे, तो मुझे उनसे पता चला था। तो उन्होंने भी मुझे पिक्चर शेयर की, क्योंकि मैं बड़ी इंटरेस्टेड थी कि यार मैं पता तो करूँ कि किस तरह के हालात में है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि मैं तो अभी तक कुंवारी बैठी हूँ, तो वो भी अभी तक कुंवारा है या नहीं, क्योंकि अब टाइम था, अब वो वक्त था कि मैं उसे कहूँ कि भाई अब शादी के लिए दोबारा रिश्ता भेजो, शायद मेरे घर वाले आप मान जाए, क्योंकि अब मैं स्ट्रगल करके काफ़ी ऊंचाई पे आ गई थी, और मेरे घर वाले भी अब चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। तो मुझे फिर मैंने उससे दोस्त से कहा कि मुझे उसके बारे में पता करके बताएं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है इस वक्त, और कैसे उसके हालात हैं। फिर उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि अब वो शादीशुदा है, और माशाल्लाह से उसकी एक बेटी है, और वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा है। तो बस यही। ये सब हो गया, हम्म। उसकी शादी हो गई, आप कुंवारी बैठी हैं, अब कैमरे के सामने आने का मकसद क्या है, क्या चाहती हैं? देखिए, मैं देखने वालों को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई नेक अल्लाह का बंदा जो अल्लाह नबी को मानता हो, शरीफ घर से हो, वेल सेटल्ड हो, और मुझे अपना ले, मेरे साथ शादी करे, और मुझे खुशी से अपने घर रखे, अपनी मलका बना के रखे। मैं उसको हर तरह से खुश रखूँगी। मैं हर तरह के काम जानती हूँ, और हर तरह से ज़िंदगी गुजारने की आदी भी हूँ, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हूँ, और लोगों की बातों को समझती भी हूँ। और मेरी बातें सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझ में हर तरह के गुण हैं, लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे शादी करेगा, उसको मेरे से बहुत सारी सहूलियात और बहुत सारा फ़ायदा भी हो सकता है। यानी कि अब आप चाहते हैं कि आपको कोई इज्जत और रिस्पेक्ट देने वाला इंसान मिल जाए। जी, बेशक ऐसे ही है। तो अगर कोई है तो प्लीज़ मुझे इस चैनल के थ्रू मुझे मैसेज नंबर वगैरह दें, और इनसे रब्ता करें, ताकि मैं रिश्ते के लिए बात आगे चलाऊँ। अच्छा, अगर वो शख्स जो रिलेशनशिप में आपके साथ था, अगर वो वीडियो देख रहा है तो उसको क्या पैगाम देना चाहेंगी? सॉरी। मैं उसे अपील करती हूँ या माफ़ी चाहती हूँ, बल्कि मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ तुमने तो शादी कर ली है, अब प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरा भी कोई अच्छा सबब बन जाए, और कोई नेक अल्लाह का बंदा मुझसे शादी कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारी बददुआ की वजह से सारी रात नहीं सोती, सारा दिन जागती हूँ, सारा दिन परेशान रहती हूँ कि इसकी बददुआ के बाद मेरा ये हाल है, तो आगे मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मेरी एज भी होती जा रही है। मुझसे लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारी एज ज़्यादा है, तुम्हारा मसला चलता जाएगा आगे से आगे। इसलिए मैं उससे दुआ कहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ जो है ना, मुझे माफ़ कर दें। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, इस सारे किए का जो कसूरवार ठहराती हैं, आप किसको ठहराती हैं? उस शख्स को जो आपके साथ रिलेशनशिप में था, या आपके वालिदैन को जिन्होंने इनकार किया था? जी, मैं अपनी किस्मत को भी कसूरवार ठहराती हूँ। इसके अलावा मैं अपने माँ-बाप को भी कसूरवार ठहराती हूँ। इस वक़्त मेरे माँ-बाप भी इस चीज़ को फ़ेस कर रहे हैं, और वो वाक़ई तस्लीम करते हैं कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया है। हम तुम्हारी बात मान लेते ना, तो आज तुम अच्छे घर में होती, और वो बंदा जिसने अपनी बीवी को उम्रा तक करा दिया है, तो वो तुम उनमें शामिल हो सकती थी तुम, लेकिन तुम्हारी किस्मत में नहीं था। यानी अल्लाह ताला जिसके नसीब जहाँ लिखता है उसको वहीं जाना होता है। बस मेरे नसीब की बात थी, और ऐसी कोई बात नहीं है। अल्फाज से आपके अंदर एक तकलीफ़ भी महसूस हो रही है, यकीनन आप इस स्ट्रेस से गुजरी हैं, तो जो आपके जैसी लड़कियां, नौजवान लड़कियां, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशन बनाती हैं, उससे प्यार करती हैं, तो बेतहाशा अगर जिससे आपका बहुत अटैचमेंट हो जाए, अगर वो भी करता हो, दोनों साइड से होना चाहिए, एक साइड से नहीं। वन साइडेड लव जो है ना, वो आपको बर्बाद करता है। मैं एक बात बता दूँ, वन साइडेड लव चाहे मर्द की तरफ से हो, चाहे औरत की तरफ से हो, अगर औरत करती होगी तो मर्द नहीं उससे टाइम देगा, और अगर मर्द करता है तो औरत उसे टाइम नहीं देती है। तो ये दोनों की लाइफ बर्बाद है। रिलेशन दोनों की तरफ से होना चाहिए, मोहब्बत दोनों को होनी चाहिए, तो ज़िंदगी कामयाब होती है। और स्टैंड भी दोनों को लेना और चाहिए। स्टैंड भी दोनों को लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली मानती नहीं है, उसकी मानती है, तो आप दोनों को मिलकर उन दोनों से बात करनी चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, ना कि डायरेक्ट कह दें कि बस उस लड़के का कद छोटा है, इसका मुंह बड़ा है, इसका रंग काला है, इसके पास पैसा नहीं है, हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे, तुम्हारे लिए बहुत उम्र पड़ी है, तुम कोई बूढ़ी तो नहीं हो रही हो। इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि अगर
आप जिससे मोहब्बत करते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी जो पसंदीदा शख्सियत है, आप जिससे मोहब्बत करते हो उसी को अपना महरम बनाओ। ये इजाज़त है लड़की के लिए कि आप अपनी पसंद की शादी कर सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि आज के जो वालिदैन हैं उनको सोचना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको पूरा भी करना चाहिए। अगर एक लड़की किसी से प्यार करती है तो उसकी पसंद की शादी होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आजकल जो हमारे वालिदैन हैं तो इनको समझना चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? अमारा ने अपनी कहानी आपके सामने रखी है। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप भी कुछ सबक सीखेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।